कहते हैं कि टुकुर टुकुर क्या देखते हो, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखते हो, परों को खोल ज़माना बस उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे दोस्त, क्योंकि तुझे तो सारा जहां देखता है, तुझे तो सारा जहां देखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के कविता का प्रथम चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को पढ़ेंगे। तो आइए आप सब मिलकर इस सेशन को हम लोग शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के कमेंट कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। तो चलिए रेडी रहिए, हम लोग देखते हैं आज के ज़बरदस्त वाली क्लासेस स्टार्ट कर जाओ। चलिए देखिए, तो हम लोग के चैप्टर का जो नाम है राम नाम बिनु बिरथे है जगी जन्मा। हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है कि राम नाम बिनु बिरथे है जगी जन्मा, आ जो नर दुख में दुख नहीं माने। चैप्टर का नाम है हम लोग का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये आपका काव्य खंड का पहला चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के जो लेखक है वो आपका गुरु नानक है। इनका चेहरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गुरु नानक भाई साहब यही हैं। तो चैप्टर क्या नाम था? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। शीर्षक कविता का लेखक बोल सकते हैं या कवि बोल सकते हैं, वो कौन है? गुरु नानक। तो आता है क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे है जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक। बना लीजिएगा क्या? चलिए आइए हम लोग कवि परिचय के बारे में सबसे पहले देखते हैं। हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे कवि परिचय के बारे में, और आप लोग क्लास में रहिएगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि रटना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक सुंदर लाइन है कि जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला दिन खुद ही समझ जाएगा। बस प्रिंसर से देसी खाटी मेथड में पढ़कर तो देखो। तो आइए, रटने का झंझट नहीं रहेगा, समझ में आ गया? क्लास में ही याद करके जाएंगे। तो सबसे पहले राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के जो लेखक हैं उनका जो नाम है गुरु नानक। तो आएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? क्या बोलिएगा? गुरु नानक। अब इनका जो जन्म हुआ था 1469 में जिला लाहौर में हुआ था। जिला लाहौर के टलबंडी एक ग्राम था, उसी में इनका जन्म हुआ था। फिलहाल अभी तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। किस में पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। समझ में आ गया? तो कोई कहेगा कि गुरु नानक के जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में जिला लाहौर के टलबंडी ग्राम में हुआ था। और इनके बाबूजी के नाम का रहे कालूचंद खत्री। इनके पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। और इनके माता का नाम है तृप्ता देवी। तो माय डियर, आएगा कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम है?
तो क्या मारेंगे, कालूचंद खत्री। और इनका माता श्री का क्या नाम है, तृप्ता देवी। और इनकर धर्म पत्नी का जो नाम रहे वो सुलक्षणी था। क्या था, सुलक्षणी। तो अभी तक आप लोग जान गए कि जो गुरु नानक थे उनका जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके माता का नाम कालूचंद खत्री और इनके पिता का नाम, सॉरी गलत हो गया, इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता के नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्षणी। कभी कभी माय डियर ऐसा भी क्वेश्चन एराइज करता है कि सुलक्षणी थी, आता है कि बहुत बार क्वेश्चन कि सुलक्षणी थी, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अवसर आता है पत्नी बहन, तो बहुत सारे बच्चे बहन भी मार देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सुलक्षणी थी इनकी धर्म पत्नी थी, तृप्ता देवी इनकी माता थी और कालूचंद खत्री इनका पिता थे। तो बोलिए ये क्लास समझ में आ रहा है? एक बार दबा के आप लोग कमेंट करिए यस सर अगर समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं तो कमेंट करिए जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जो गुरु नानक थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो आएगा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, आएगा माय डियर सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, या सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, गुरु नानक ने। किसने माय डियर, गुरु नानक ने। अब इन गुरु नानक का जो मुलाकात हुआ था मुगल सम्राट बाबर से हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक का मुलाकात किससे हुआ था, तो मुगलों के सम्राट यानी मुगलों के राजा बाबर से हुआ था। और इनकी जो भाषा थी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है। तो आएगा कि गुरु नानक का भाषा क्या है, तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। और आप लोग को मैं बता दूं यह कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किए। और इनकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। यहाँ से हर एक साल गैप देके कभी ना कभी पूछते रहता है कि इनमें से निम्नलिखित में किसका रचना है। अब ऑप्शन में दिया रहता है जपू जी, आशा दीवार, बहुत सारा टाइप से क्वेश्चन यहाँ से राइज किया जाता है। तो आएगा कि गुरु नानक के रचना कौन है, तो जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। और आता है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, आता है कि निर्गुण धारा के कौन कवि हैं। आता है निम्नलिखित में निर्गुण धारा के कौन कवि हैं, तो आपका आ जाएगा गुरु नानक। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलो, और इनका जो रचना था वो तो हम लोग सीख लिए हैं कि जपू जी था, आशा दीवार था, रहीरास था और सोहिला था। लेकिन इनकी जो रचनाएं का जो संग्रह किए थे वो सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने किए कब, 1604 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज किया जाता है कि सिख के पांचवें गुरु कौन हैं, तो अर्जुन देव। सिख के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह। अभी लिख देते हैं। तो इनकी रचनाओं का, किनकी रचनाओं का, तो गुरु नानक के रचनाओं का जो संग्रह है सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किया था, तो 1604 ईस्वी में किया था। आप लोग को मैं कुछ बता देना चाह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिख धर्म का प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाएगा, सिख धर्म के प्रवर्तक अगर पूछा जाएगा तो गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु पूछेगा तो भी गुरु नानक। सिख धर्म के पांचवें गुरु पूछेगा तो अर्जुन
देव। और अर्जुन देव ने ही इनकी रचनाओं का संग्रह किए, इनकी रचनाओं का संग्रह किए। कब किए? तो 1604 ईस्वी में किया। अब आता है सीख के अगर आपसे 10वें गुरु कोई पूछे, सीख के 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था कहाँ हुआ था? यहीं पटना में। और इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो इनका जो जन्म स्थान जो है, नोट करते चलिएगा बाबू, गर्दा उड़ा दिया जाएगा। जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोग पटना में जाएंगे तो बहुत लोग गुरुद्वारा घूमने जाता है। वहीं पे सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आपको मैं बता दूं, और एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे में गुरु नानक का तो जन्म हम लोग को पता है कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था लाहौर के तलबंदी ग्राम में हुआ था। तलबंदी ग्राम में हुआ था। 1669 ईस्वी में हुआ था, यह भी हम लोग को पता है। लेकिन इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? आता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? आएगा कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो मैं बता दूं, नानकाना साहब कहलाता है। नानकाना साहब। तो आएगा गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहब। क्या कहते हैं माय डियर? ननकाना साहब। तो अभी आप लोग क्या क्या जाने कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, उसके बाद सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? वह भी गुरु नानक हो जाएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, और अर्जुन देव ने ही इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। और इनका रचना क्या था? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। और इनके रचनाओं का जो संग्रह था 1604 ईस्वी में किया गया। और सिख के जो 10वें गुरु थे वो आपका गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जो जन्म हुआ था अपना ही बिहार के पटना में हुआ था। और इनका जन्म स्थान को हम लोग गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और गुरु नानक का जन्म तो आप लोगों को पता है लाहौर के तलबंदी ग्राम में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन इनके जन्म स्थान को हम लोग नानकाना साहब के नाम से जाना जाते हैं। बताइए कितना अच्छा कंटेंट लग रहा है, आप लोग मैसेज जरूर करेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद से और इनकी जो रचना हुआ था तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है? और इनकी जो रचना अभी मैंने बताया था कि अर्जुन देव ने किया था। तो इनकी जो रचना था तो रचनाओं का संग्रह किसी न किसी ग्रंथ में किया गया था। तो उस ग्रंथ को क्या नाम दिया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब। तो आएगा कि इनके रचनाओं का आएगा, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? अर्जुन देव ने। कब किया? 1604 ईस्वी में। किस ग्रंथ में किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब। और आप लोग को मैं बता दूं, गुरु नानक का कथन कबीर के कथन से मिलता है। और गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। इम्पोर्टेंट है पॉइंट, पूछता है निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो गुरु नानक। और सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये रहा हम लोग का कवि परिचय। क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करेंगे। अगर क्लास से हेल्पफुल लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। और इसका पीपीटी या नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे एक तो ITT आइकन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं,
नहीं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जो कि व्हाट्सएप चैनल बहुत जल्दी उसमें कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए आप लोग को मेरे नंबर पे अपना नाम और क्लास और आप कहाँ से हैं मैसेज करना होगा, हम आपको ऐड कर देंगे। नहीं तो बहुत ही जल्दी उस ग्रुप का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और ये सारा नोट्स PDF मिल सकता है। और उस ग्रुप में बिहार में 100% लड़ने वाले नोट्स भी एग्ज़ाम के समय पर बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग हमारे साथ जुड़िए और ITT आइकन परिवार का एक हिस्सा बनिए। ठीक है, तो आइए हम लोग जो भी पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं, आप लोग को याद हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारे क्लास में रटना मना है। हम रटने पर विश्वास नहीं करते हैं, क्लास में ही याद करके जाइए। समझ में आ गया? देखिए, तो आएगा गुरु नानक द्वारा रचित कौन सा पाठ है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। उसके बाद से बात आता है, इनका जो नाम था गुरु नानक था, इनका जन्म देखिए वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 1669 कर दिए थे, थोड़ा सुधार देना। 1669 नहीं होगा, सॉरी 1469 होगा, वहाँ पे सुधार लीजिएगा, मैंने बता दिया था। रुकिए अभी ही सुधार देते हैं, अभी ही मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे 14 कर लीजिएगा, मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, तो आइए, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो आएगा गुरु नानक का, आप लोग मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए। गुरु नानक का जन्म 1469 में जिला लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खात्री, माता के नाम तृप्ता देवी और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तक किए थे। इनकी मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से हुई। इनकी भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है। यह कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति की प्रचार किया। इनकी रचना जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। कब किए? 1604 ईस्वी में। और इनका जो रचना है क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहब में इनका रचना का संग्रह किया गया था। और इनका जो कथन है कबीर के कथन से मिलता है और इन्हें निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कहा जाता है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, वो भी क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? वाह गुरु कहते हुए यह अपना प्राण त्याग दिए थे। तो यह रहा हम लोग का कवि परिचय। अब थोड़ा सा पाठ परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस कहानी में गुरु नानक के 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। यानी कि इस कविता में हम लोग गुरु नानक के 2 पद पढ़ेंगे। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। यहाँ पे अलग अलग कर लीजिएगा। प्रथम पद क्या करता है? बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, बाह आडंबर, कर्मकांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। पहला समझ में आ गया? कोई कहेगा यह पाठ परिचय, तो बोलिएगा कि गुरु नानक द्वारा रचित इस प्रस्तुत पाठ में 2 पद दिए गए हैं। प्रथम पद बाह आडंबर, कर्मकांड है, उसके बाद से क्या? वेशभूषा, पूजा पाठ आदि के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। और दूसरा पद सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण निर्मलता हासिल करने पर बल दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा
देते हैं। तो याद रहेगा कि पाठ परिचय में तो यह इस पाठ में 2 गो पद है, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में वेशभूषा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड का विरोध करके सच्चे हृदय से राम नाम के जप पर बल दिए हैं। और दूसरे में कि एक मनुष्य की सुख दुख में किस प्रकार से रहेंगे, किस प्रकार से एक समान रहेंगे और किस प्रकार से गुरु की कृपा प्रदान करके हम लोग गोविंद से एकाकार होने की बात करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग मात्र 2 पंक्ति को आज देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा अर्थ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 40 से 50 करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास भी देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें हम केवल कवि परिचय आज पढ़ा रहे हैं। कविता का आज 2 गो पंक्ति आज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो 2 नहीं 4 करा देते हैं। आइए ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। पंक्ति क्या है आप लोग देख सकते हैं। पंक्ति है कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। बिनु मतलब क्या होता है? बिना। विरथे मतलब क्या होता है? व्यर्थ। आज जगी मतलब होता है जग, जग मतलब संसार, आज जन्मा मतलब जन्म लेना। यानी कह रहे हैं कवि गुरु नानक कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। अब कह रहा है भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निःफलु मति भ्रमना। आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। आ बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझु मरे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निर्गुण धारा के प्रमुख कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति इन संसार में जन्म लिया है और राम नाम का जप नहीं करता है, तो वो जो बोलेगा वो विष के समान होगा, जो खाएगा वो भी विष का पान करेगा, और उसके मति पर क्या होगा? हमेशा भ्रमण होगा। अब है पुस्तक पाठ व्याकरण व्याखाने संध्या कर्म निकाल करें बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझु मरे। यानी कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि भलुक आप दोनों तीनों टाइम पुस्तक बखाइए, पाठ करिए, आरती करिए, सुबह शाम करिए, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक कोई व्यक्ति गुरु शब्द का जाप नहीं करता है तब तक वो इस संसार में उसका मुक्ति नहीं मिलेगा और इस सांसारिक मोह माया में उलझकर मर जाएगा। आइए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है और बिना कुछ बोले विष के पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम नाम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है और शास्त्र पुराण की चर्चा करता है। सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना या आरती करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का यानी भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती तथा संसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है यानी गुरु नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है। यानी कि पंक्ति हम लोग का था, एक बार और सुन लीजिए। राम नाम बिनु विरथि जगे जन्मा। आप भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे मति भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ
प्राणी राम नाम बिनु अरु झुमरे, यानी कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है उसको इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, और उसको बिना बोले ही वो विष का पान करता है और इस संसार के माया जाल में उलझकर भ्रमित रहता है। और जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है, जो व्यक्ति गुरु शब्द नहीं लेता है, जप नहीं करता है, तो उनको नहीं लेने के बाद वो भलुक तीनों टाइम संध्या कर्म करे या पूजा करे, पाठ करे, व्याकरण पढ़े, कुछ भी करे, लेकिन उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और वो संसार में उलझकर मर जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट करिए, ताकि अगला इसका नेक्स्ट क्लास हम लें, और नेक्स्ट क्लास में संपूर्ण क्लासेस रहेगा। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 में हम लोग बिल्कुल समाप्त कर देंगे, उसमें सभी पंक्ति का अर्थ रहेंगे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। वो आपका जो क्लास है बहुत लंबा रहने वाला है, इसलिए धैर्य बनाएंगे। तो आज के लिए लेते हैं ब्रेक, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।